नमस्कार दोस्तों। आज से मैं CCNA की सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए डेडिकेटेड होगी जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इस कोर्स को नहीं कर पाते हैं या दूर दराज गांव में हैं और वो अच्छी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। तो अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, तो मैं CCNA के बाद RSCSA और RHCE की भी सीरीज़ लाऊंगा और उसके बाद AWS की भी सीरीज़ लाऊंगा। बस आप लोग का सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके। लिमिटेड रिसोर्स हैं, हो सकता है वीडियो ज़्यादा अच्छी ना बन पाए, लेकिन फिर भी मैं सिंपल वीडियो में भी सिंपल लैंग्वेज के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक में हम लोग जानेंगे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है, कितनी तरह के नेटवर्क होते हैं, क्योंकि CCNA बेसिकली नेटवर्क पर आधारित है, नेटवर्क डिवाइसेस पर आधारित है। CCNA की फुल फॉर्म जो है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जो कि पहला सर्टिफिकेशन है सिस्को का। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस वीडियो का, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नेटवर्क क्या है, इसको एक्सप्लेन करना। अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क क्या है, व्हाट इज़ नेटवर्क, या कितनी तरह के नेटवर्क होते हैं, तो आप एक्सप्लेन कर सकें और अंडरस्टैंड एंड कंपेयर ब्रॉड नेटवर्क कैटेगरीज, यानी अगर हमको नेटवर्क बिछाना है तो हम कितने तरीके से नेटवर्क को बिछा सकते हैं और फिर नेटवर्किंग के क्या बेनिफिट है, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ गई नेटवर्क बिछाने की, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ नेटवर्क, अगर आपसे पूछा जाए नेटवर्क क्या है, तो जैसा कि आप टोपोलॉजी या जो है पिक्चर में देख रहे हैं कि हम कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के एक दूसरे से, जैसे एग्जांपल अगर मैं आज सिंपल लैंग्वेज में लूँ कि आप तुरंत इंस्टेंट मैसेज कर देते हैं, किसी को कोई भी मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तुरंत मैसेज करते हैं और उसको मैसेज मिल जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये नेटवर्क का एग्जाम्पल है। अगर नेटवर्क ना होता तो शायद आज हम व्हाट्सएप ना चला रहे होते, ठीक है, या व्हाट्सएप का जो बेनिफिट है वो ना ले पा रहे होते, ठीक है। तो नेटवर्क का मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक सिस्टम्स को आपस में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, तो आपका क्या क्रिएट हो जाता है? नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो नेटवर्क में क्या क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर्स हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, स्कैनर हो सकते हैं, डिवाइस हो सकती है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। नेटवर्क का जो पर्पस है, हम क्यों नेटवर्क बना रहे हैं, तो शेयर द इंफॉर्मेशन एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ में शेयर करना। जैसे कि अगर US में कोई बंदा बैठा है, अगर नेटवर्क ना होता और मुझे कोई फाइल उसको पहुंचानी होती तो मैं क्या करता? कोरियर करता। कॉस्ट भी लगती, समय भी लगता, ठीक है। लेकिन आज अगर मुझे कोई फाइल पहुंचानी है तो मैं क्या करूँगा? मेल सेंड कर दूंगा, अटैच करके, मेल के साथ में अटैच करके फाइल को सेंड कर दूंगा, तो तुरंत और बहुत ही सस्ते में हमारा टास्क पूरा हो जाता है, ठीक। तो नेटवर्क क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो जनरली हम लोग ने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: पैन, लैन, मैन और वैन। जैसा कि पैन के बारे में अगर हम बात करें तो पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। पहले हम बात करते हैं पैन की, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसा कि आप सिंपल एग्जांपल से अगर इसको आप समझें
तो जिसमें हम कोई नेटवर्क डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं बीच में एज अ मीडिएटर। हमने जैसे आपके पास में फ़ोन है और मेरे पास भी मोबाइल फ़ोन है और मेरे मोबाइल में कोई मूवी रखी है, तो आप क्या करते हैं, ब्लूटूथ के ज़रिए, नॉर्मली पहले तो ब्लूटूथ के ज़रिए हम क्या करते थे, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में हम जो है फाइलों को शेयर कर लेते थे, होता था। फिर उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस आने लगी जो इसी पर आधारित थी, जैसे शेयर इट है, शेयर मी है। इनके ज़रिए भी हम क्या करते हैं, तुरंत एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और फाइलों का आदान प्रदान एक दूसरे से कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि जो है अगर हम बात करें, आजकल आप देख रहे होंगे वायरलेस कीबोर्ड। आप क्या करते हैं, अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप से उनको आप कनेक्ट कर लेते हैं। कोई नेटवर्क डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कि आपको स्विच लगाना पड़े, राउटर लगाना पड़े, हब लगाना पड़े। ठीक है, उसके बारे में भी हम अभी आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। इसकी जो रेंज होती है ये 10 मीटर के आसपास रेंज होती है, यानी 33 फीट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो कितनी तरह का पर्सनल एरिया नेटवर्क हो सकता है आपका, तो दो तरह के हो सकते हैं, वायरलेस पैन भी हो सकता है और वायर्ड पैन भी हो सकता है। अगर हम वायरलेस पैन की बात करें तो वायरलेस पैन जो है आपका इंफ्रारेड हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इसके जरिए कनेक्ट होता है, यानी कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे वायरलेस कीबोर्ड, माउस, आपका प्रिंटर होता है, कोई वायर की ज़रूरत नहीं है। और वायर्ड पैन का मतलब क्या होता है कि वायर के जरिए सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो, जैसे यूएसबी आप ले आते हैं। ठीक है, तो जो यूएसबी बस होती है आपकी, उससे आपने क्या किया, उस यूएसबी बस से आपने अपना यूएसबी प्रिंटर भी कनेक्ट कर दिया, जो है जितनी भी यूएसबी वाली डिवाइसेस हैं उससे आपने कनेक्ट कर दी और आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो गया और आप सारी डिवाइसेस से डेटा का एक दूसरे से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वायर्ड पैन हो गया। अब बात करते हैं लैन की। व्हाट इज़ लैन? ठीक है, तो लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी यहाँ पर भी जो है डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, लेकिन एक लिमिटेड एरिया के अंदर, बहुत ही स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। जैसे कि एक बिल्डिंग हो गई, ऑफिस हो गया, घर में जो नेटवर्क होता है उसको आप लैन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक यूज़र जो है इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर, या हज़ारों यूज़र भी हो सकते हैं इंटरप्राइज ऑफिस में जनरली, या स्कूल में हम जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एक लैन कहलाता है। अब एक बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि एक बिल्डिंग में एक लैन हो सकता है, बिल्डिंग में कई फ्लोर हों और अलग अलग ऑफिसेज हैं तो उनके अलग अलग लैन हो सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म में कहें तो एक लैन का मतलब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, अब क्या होता है ये हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो लैन का मतलब क्या होता है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में जो कि एक नेटवर्क को शेयर कर रहा हो वो आपका एक लैन कहलाएगा। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो ट्रांसमिशन डेटा का जो होता है यहाँ पर बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करेंगे कितनी तरह के लैन हम बना सकते हैं, उस वो आपके एडवांटेज हो जाएंगे। डिसएडवांटेज, हालांकि लाइन का ज़्यादा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, हाँ थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत ज़रूर है। ठीक है, तो टाइप ऑफ लैन की अगर हम बात करें तो दो तरीके से आप अपने लैन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, क्लाइंट सर्वर लैन और पीयर टू पीयर लैन। क्लाइंट सर्वर, अब पहले हम बात करते हैं पीयर टू पीयर लाइन की। पीयर टू पीयर लाइन का मतलब, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जैसे आपने देखा होगा जब आप फोटो कॉपी कराने तो शॉप पे जाते हैं तो जहाँ डेटा एंट्री का काम होता है वहाँ पर देखा होगा 3-4 कंप्यूटर लगे हैं। ठीक है, अब उनकी रिक्वायरमेंट है कि मैं इनको आपस में शेयर कर दूँ ताकि फाइलों को, अभी मुझे क्या करना है, अगर नेटवर्क नहीं है तो मैं यूएसबी से एक सिस्टम से फाइल को कॉपी करूँगा और दूसरे सिस्टम में यूएसबी से पेस्ट दूसरे सिस्टम में जाके यूएसबी लगा के उसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो इसमें टाइम टेकन है, तो मैं चाहता हूँ नेटवर्क क्रिएट करना। तो सिंपल, जब 3-4 सिस्टम लगे होते हैं, 4-5 सिस्टम हैं जहाँ पर हमको ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम लोग पीयर टू पीयर लैन का यूज़ करते हैं। सिंपल हम एक सेंट्रल डिवाइस ले आते हैं, स्विच, और जो है सारी डिवाइसेस को स्विच से कनेक्ट करके अपना नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं और उनके बीच में हम डेटा को शेयर करने लगते हैं।
तो ये हमारा पीयर टू पीयर लैन होता है, यानी यहाँ पर कोई सेंट्रल मैनेजमेंट डिवाइस नहीं होती है, सभी डिवाइसेस सर्वर हैं और सभी डिवाइसेस क्लाइंट हैं। ठीक है। लेकिन इसका एक अपना ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक इन द केस यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आप पीयर टू पीयर वाले में आगे यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके पास ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारी डिवाइसेस हैं। ठीक है। अब मान लीजिए इस डिवाइस पर अमन नाम का यूज़र बैठता है। ठीक है। कल को जो है अमन इस पे बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि अमन का अकाउंट इस कंप्यूटर पे बना हुआ है। ठीक। अगर हम चाहते हैं अमन किसी भी सिस्टम पे लॉगिन कर लें तो फिर हमको अमन का अकाउंट हर पीसी पर क्रिएट करना होगा। अगर मैं मेरे पास में 10 पीसी हैं तो मुझे अमन का अकाउंट 10 पीसी पर क्रिएट करना होगा। अगर अमन अपना पासवर्ड भूल जाता है तो अमन को पासवर्ड रिसेट करने के लिए फिर 10 पीसी पर पासवर्ड को रिसेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये सब ड्रॉबैक होता है कि ये टाइम टेकन है। सेंट्रल सिक्योरिटी आप नहीं लगा सकते हो, यानी कोई भी सिक्योरिटी करनी कॉन्फ़िगर करनी है तो आपको हर डिवाइस पर जाके कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये कुछ पीयर टू पीयर लैन के डिसएडवांटेज हैं। क्लाइंट सर्वर लैन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेंट्रल मैनेजमेंट डिवाइस होती है जिसको हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है। अब वही सिनेरियो मैं लेता हूँ, अब वही सिस्टम है, वही स्विच से कनेक्ट है, सर्वर भी स्विच से कनेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़र अकाउंट हर पीसी पर पीयर टू पीयर में क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पर हमको क्लाइंट सर्वर में क्या करना होगा, सारे अकाउंट हम कहाँ क्रिएट करेंगे, सर्वर पे। कोई भी सिक्योरिटी हमको कॉन्फ़िगर करनी है अपने नेटवर्क में तो हम सर्वर से करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर हमको इन पीसीज पर इंस्टॉल करना है तो हम कहाँ से करेंगे, सर्वर से करेंगे। ठीक है। यानी सर्वर हमारा क्या है, सेंट्रल मैनेजमेंट पॉइंट होगा। या अब अमन अगर लॉगिन करेगा, मान लीजिए क्लाइंट वन पीसी पर अमन लॉगिन कर रहा है, तो अमन क्लाइंट वन पीसी पर जैसे पीसी को ओपन करेगा तो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा तो वो चेक करने के लिए सर्वर के पास आएगा। सर्वर जब उसको ऑथेंटिकेट कर देगा तो फिर अमन वहाँ पर लॉगिन कर जाएगा। इसी तरह से अमन अगर कल क्लाइंट टू पर लॉगिन करता है तो फिर वो भी चेक करने के लिए सर्वर पे आएगा, सर्वर उसको ऑथेंटिकेट कर देगा तो लॉगिन कर जाएगा। तो ये वन पॉइंट है जहाँ से सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो कारपोरेट्स में, बड़े बड़े ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, स्कूलों में इसी तरह के नेटवर्क क्रिएट किए जाते हैं, क्लाइंट सर्वर लैन्स। ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस। मैन की बात करें अगर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये क्या होता है, तो अगर हम मैन की बात करें तो ये थोड़ा सा लार्ज होता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और जो है इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपके एरिया में आपने केबल नेटवर्क देखे होंगे जो कई सारे जो है घरों को जोड़ता हुआ जो है एक कस्बे को पूरा कवर कर लेता है। तो एक कस्बे को, एक एरिया को जो कवर कर रहा है नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं मैन। लेकिन ये वैन से छोटा होता है। ठीक है। तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि जो है कई सारी लाइन को जोड़ के आपका मैन क्रिएट होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में जैसे कि आपका जो है कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज की बिल्डिंग आपने देखा होगा, कई सारी जो है बिल्डिंग आपस में पास में होती हैं तो उनको जोड़ के पूरा एरिया कवर कर लिया जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स आपस में सारे कनेक्ट कर दिए गए, तो ये हमारा क्या बन रहा है, मैन बन रहा है। ठीक है। और इसी तरह से कैंपस भी इसी का एग्जाम्पल हो सकता है। हालांकि कुछ लोग कैंपस कैन को अलग रखते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल हो सकता है। एक कैंपस में कई सारी बिल्डिंग्स होती हैं और वहाँ पर में भी हो सकता है कई सारे लाइन्स वर्क कर रहे हों। तो जो है आपका एक लाइन भी हो सकता है तो वो आपका लाइन में ही चला जाएगा। लेकिन अगर कई सारी लाइन्स वहाँ पर कॉन्फ़िगर हैं और उसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वो मैन का एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है। तो जो है इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या आ जाता है, वैन आ जाता है। ठीक है। तो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जो है आपका बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और यहाँ पर आपका जनरली जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, यानी सैटेलाइट के थ्रू भी आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए वैन का क्या है, तो आप इसमें इंटरनेट आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है।
ठीक है, आप कहीं से भी किसी को भी जो है रिसोर्स शेयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? वैन नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। और अगर आपकी एक ब्रांच लखनऊ में है, एक ब्रांच आपके जो है दिल्ली में है या यूएस में है, तो आप वैन जो है का यूज़ करके ही उन ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ये सब हम लोग आगे चल के सीखेंगे कैसे हम ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक। तो अगर हम बात करें पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल की डिफरेंसेस की अगर पूछा जाए, तो पीयर टू पीयर में लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस होते हैं, यहाँ लार्ज नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस होते हैं। यूज़र टाइप की बात करें तो यहाँ लोकल यूज़र क्रिएट होता है, यानी हर पीसी पर जाके आपको क्रिएट करना होगा। यहाँ पर सेंट्रलाइज यूज़र क्रिएट होता है आपका क्लाइंट सर्वर में। सिक्योरिटी की बात करें तो पीयर टू पीयर में लो सिक्योरिटी होती है, क्लाइंट सर्वर में हाई सिक्योरिटी होती है। नेटवर्क की बात करें तो लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स, यहाँ पर यूज़र्स की संख्या कम होती है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स को सपोर्ट करता है। स्केलेबल की बात करें तो यूज़र्स आप लिमिटेड ही शेयर जो है बढ़ा सकते हो और शेयर रिसोर्सेज शेयर करते हो। यहाँ पर हायर की बात करें तो ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग है बहुत ही सस्ती होती है, और जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो घरों में, छोटे छोटे जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पीयर टू पीयर नेटवर्किंग चलती है। कॉलेज, हॉस्पिटल, लार्ज कारपोरेट्स में जो नेटवर्क किया जाता है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पर काम किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट्स कुछ आप नोट कर लीजिएगा, और जो है लोगों को बताने में आपको आसानी होगी। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। बहुत ज़रूरी है इसको जानना। तो क्या, क्यों हम नेटवर्किंग कर रहे हैं? तो सबसे पहली चीज़ है फाइल शेयरिंग। आप बहुत ही आसानी से आप पूरे वर्ल्ड में फ़ाइलों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मेल करते हैं तो क्या है, कहीं भी आप बंदा हो आपकी मेल उसको मिल जाती है। आप फाइलें शेयर कर सकते हो। आप देखिए यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, मूवी एक फ़ाइल के रूप में ही तो है, आप उसको जो है क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ाइल शेयरिंग किसके थ्रू पॉसिबल है? नेटवर्किंग के थ्रू। लैन में बात करें तो आप 10 पीसी हैं, आप किसी आपको पेन ड्राइव में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप फोल्डर शेयर कर दीजिए, उसमें फ़ाइल को डाल दीजिए, वो फ़ाइल एक्सेस हो जाएगी नेटवर्क पर कहीं भी। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है कि अभी 10 जो है सिस्टम लगे हुए हैं और मुझे प्रिंट आउट 10 से देना है, तो मुझे 10 प्रिंटर चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है एक ही प्रिंटर से काम करना है तो आप रिसोर्स शेयरिंग के जरिए एक ही प्रिंटर से 10 पीसी से आप प्रिंट आउट दे सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन कैन बी शेयर विद मल्टीपल यूजर्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, आप जो है अगर नेटवर्क है तो आप अपने स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा सैन नेटवर्क होता है, सैन मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। नैस होता है नेटवर्क स्टोरेज आपका जो होता है। तो यहाँ पर क्या है, आप सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम पर 40 GB हार्ड डिस्क लगी है, सिर्फ ओएस इंस्टॉल हो सकता है। अब आपको डेटा रखना है तो आपने क्या किया जाए, जो है एक सिस्टम जिस पे 1 TB हार्ड डिस्क लगी है उस पर आप क्या करिए, उस ड्राइव को शेयर कर दीजिए, और आप अपने पीसी पे जो है उसको एक्सेस करके उसमें डेटा रख सकते हैं। और अगर आप उसको जो है ड्राइव की तरह चाहते हैं कि ड्राइव की तरह जो है आपके पीसी पर शो हो, तो आप उसको मैप नेटवर्क ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ओएस में सीखा होगा कि कैसे हम मैप नेटवर्क ड्राइव करते थे, वो वैसे ही दिखेगी जैसे कि जो है सी ड्राइव डी ड्राइव दिखती है। तो आपने क्या किया, अपने पीसी पर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा लिया ना। तो ये आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। आपके जो आपके जो आपके जो नेटवर्क होते हैं बेसिकली 5 टाइप के हैं, लैन, मैन, वैन, पैन, कैन। लैन स्टैंड फॉर क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। कैन क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। दो तरह से आप अपने नेटवर्क लाइन को क्रिएट कर सकते हो, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। तो डिफरेंसेस मैंने बता दिया, बेनिफिट्स भी मैंने बताई दी कि जो है आप फाइल शेयर कर सकते हो, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हो, इंटरनेट शेयर कर सकते हो, अपने स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है।
तो ये क्विज है, आई थिंक आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, और आप एक्सप्लेन कर लेंगे कि यूनिवर्सिटी अगर हमारे पास में किस टाइप, वहाँ पर हम किस टाइप का एरिया, तो यूनिवर्सिटी में हमने बताया था जब कई सारी बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जो है वहाँ पर हम, ये क्या है, यूनिवर्सिटी हमारी एक कैंपस है, ठीक है। तो कैंपस के बीच में जब नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग सीधे कैन बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से वैन की फुल फॉर्म क्या है, लैन की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ मैन क्या है, इज़ अ इंटरकनेक्शन ऑफ लैंड, जब आपस में हम कई सारे लैंड्स को जोड़ते हैं एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में, तो वो क्या क्रिएट होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं मैन की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैन की बात कर रहा हूँ। तो ये ग्लॉसरी है, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट को सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर या वर्क स्टेशंस होते हैं जो रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, यानी जो सर्विस ले रहे होते हैं। और अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर क्या होता है, अ नेटवर्क सर्वर इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ यूज्ड एज द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट मेड बाय अनदर प्रोग्राम, ठीक है। तो सर्वर आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे पीसी को या ऐसे डिवाइस को हम सर्वर बोलते हैं जो क्या करता है, दूसरे की रिक्वेस्ट को लिसन करता है और उस रिक्वेस्ट को लिसन करने के बाद उस पर रिस्पांस देता है, ठीक है। जैसे आपने जो है यूट्यूब ओपन किया और जो है किसी भी मूवी पर क्लिक किया, तो आपने रिक्वेस्ट जनरेट की उस मूवी को प्ले करने की, तो वो जो है यूट्यूब पर जाता है और वहाँ से वो वीडियो लाता है और आपको प्ले करके शो कर देता है। तो जो है क्या हुआ, रिक्वेस्ट किसके पास गई, यूट्यूब सर्वर के पास में गई। तो वर्क स्टेशन क्या है, एक कंप्यूटर होता है जो कि जो है साइंटिफिक एप्लीकेशंस या टेक्निकल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये ठीक, तो ये टर्म्स आप जो है याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या है, सिंपल नेटवर्क है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक लैब एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगा, इसका जो दूसरा वीडियो होगा उसको देखिएगा कि कैसे मैं पीयर टू पीयर और जो है सर्वर जो है क्लाइंट मॉडल को क्रिएट कर सकता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ आपका सपोर्ट हमको मिलेगा। और अगर जो है कोई क्वेरी हो, कोई कुछ आपको पूछना हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।